नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी खबर निकल के आ रही है। विकास दुबे का भूत भगाने के लिए चौबेपुर थाने में हो रही है पूजा। सपने में आ रहा है विकास दुबे, आला अफसरों के। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में चर्चा का विषय बना है। हम दिखाएंगे कि कैसे हवन पूजन हो रहा है विकास दुबे को। अब उनकी आत्मा को भी भगाने के लिए कहा जा रहा है कि उनकी आत्मा आ रही है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उस बीच यूपी से बड़ी दूसरी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर कफील खान को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही। कफील खान को लाठियों डंडों से मथुरा जेल में पीटा गया। खास करके उनके एंटी जो बीजेपी समर्थक थे उस जेल में उनसे पिटवाया गया। ये बड़ा खुलासा स्वयं डॉक्टर कफील खान ने किया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने की है बात, दी है बड़ी जिम्मेदारी। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे, जहां पर चीन और भारत को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुशांत को लेकर आ रही, तो सब कुछ खबर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप 2022 में किसकी सरकार यूपी में देखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। चलते हैं पहली बड़ी अपडेट लेते हैं। यूपी में अब यूपी में पुलिस का खौफ हो गया है विकास दुबे का, इस तरीके से कि अब उनकी आत्मा को भगाने के लिए भी हवन पूजन हो रहा है। जी हाँ, दरअसल ये मामला कानपुर के चौबेपुर थाने से निकल के आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सुर्खियों में आए कानपुर के चौबेपुर थाना एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुजारी हवन कराते नजर आ रहे हैं। इस हवन पूजन में कहा गया है कि पुलिसकर्मी वर्दी तो कुछ सादे ड्रेस में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के थाने के शुद्धिकरण की है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि विकास दुबे को भूत भगाने के लिए ये पूजा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से अब ये मामला गरमाया हुआ है, और जिस तरीके से ये चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में यूपी पुलिस की भी किरकिरी हो रही है कि अब एक एनकाउंटर के बाद अब इस तरीके से आत्मा की शांति के लिए काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि कैसे यूपी पुलिस में विकास दुबे का भय बैठ गया है। अब कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भगाने के लिए भी इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं। तो ये इस तरीके की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। हालांकि आला अफसरों का कहना है कि ये पूजा रूटीन पूजा है, अक्सर होती रहती है, इस तरीके की बातें कहना है। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन हम चलते हैं अगली अपडेट। दूसरी बड़ी खबर यूपी से ही निकल के आ रही है कफील खान को लेकर। दरअसल दोस्तों, कफील खान को डंडे से लाठियों से पीटा गया। अब बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने दे डाली है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कफील खान रिहा होते ही बड़ा ऐलान किया, कई बड़े खुलासे किए योगी सरकार को लेकर। आपको बता दें कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमें लाठियों डंडों से वहां पे पिटवाया गया है। अब मैं यूपी की योगी सरकार से चाहता हूं कि बस हमें किसी भी तरीके से बख्श दें। हम राजस्थान जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए आपको बता दें कि उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बात की है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बातचीत में बताया है, कहा है कि आज जिस तरीके से कफील खान पर ये अत्याचार हुआ है, ये कहीं न कहीं योगी सरकार के झुझलाहट दिखाती है कि कैसे योगी सरकार काम कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कफील खान को कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक के घर में ठहराया है, और 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, ऐसा प्रियंका गांधी ने इशारा किया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत का गतिरोध लंबा खिंचा तो चुकानी होगी बड़ी कीमत, पूर्व विदेश सचिव। जी हाँ, दरअसल भारत को चीन के साथ लंबे सीमा विवाद में बड़ा आर्थिक नुकसान हो झेलना पड़ सकता है। पूर्व विदेश सचिव श्यामा शरण ने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत चीन सीमा के दोनों ओर देशों के सैनिकों की भारी तैनाती है, और सर्दियों के मौसम में गतिरोध जारी रहने पर उच्च आर्थिक कीमत भी हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 महीने से सीमा पर पैदा हुए हालात इस क्षेत्र में एक तरफा ढंग से यथास्थिति बदलने की चीनी कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। समाचार वेबसाइट द वायर के लिए करण थापर के साथ साक्षात्कार में शरण ने कहा है कि चीनी पक्ष का कहना है कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसके कहने पर अब कुछ और देने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सर्दियों में जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस वजह से दिक्कतों का और सामना हो सकता है।
तो दोस्तों ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, जहां पर भारत में AK-223 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ बड़ा समझौता। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया के अनुसार ये बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। ग्लोबल टाइम्स ने खुलासा किया है। जी हाँ, दरअसल ये बड़ी धमकी चीन ने दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच उद्धव ठाकरे ने पलटा देवेंद्र फडणवीस का फैसला, मुंबई में आरए में 600 एकड़ भूखंड रिजर्व, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बिहार चुनाव में भी एनडीए में जीतन राम मांझी के जाते ही प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाए बगावती तेवर। जी हाँ, हम पार्टी में भी फूट मस्ती नजर आ रही है, ये बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट का विरोध, कर्मचारियों ने जबरदस्त शिवराज सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। तो वहीं एक एक करके विस्तार से जानेंगे। संजय सिंह ने योगी सरकार को फिर दे दी चेतावनी। और बीजेपी में राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवार में मच गई कलह, 2 लोग खड़े हो गए हैं एक सीट के लिए। जानेंगे आखिर कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ एक एक जानेंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोविड-19 से निपटने में पूरी तरीके से विफल हुई है, और अगर आप भी मानते हैं कि विदेश नीति भी विफल हुई है मोदी सरकार के नेतृत्व में, लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो दोस्तों, और आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं पहली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 39,24,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, देश भर में कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 68,000 के आंकड़े पार कर गई है। इस बीच स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 30,30,000 के करीब स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8,24,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया। बोले मोदी जी, भारत मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत, मोदी सरकार इन लोगों को खत्म कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीडीपी कम होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी कैश मुक्त भारत, दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत बन रहा है। जी हाँ, कैश मुक्त मतलब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत, जो 5-8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया है। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ के रख दिया है। राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि तुर्की जबरदस्त भड़का है। दरअसल मोहम्मद पैगंबर साहब के अपमान को लेकर तुर्की ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में मुस्लिमों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। चार्ली हेब्दो के कार्टून पर बोला तुर्की। दरअसल तुर्की ने बुधवार को चार्ली हेब्दो पत्रिका के इस्लाम और पैगंबर साहब का अपमान करने वाले कार्टून को पुनः प्रकाशित करने के लिए कड़ी निंदा की है। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हामी अकोसी ने कहा है कि ये कहना प्रेस कला या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुसलमानों के प्रति इस अपमान का औचित्य साबित करना संभव नहीं है। अकोसी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने इस घटना को खारिज करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों, विशेष रूप से राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रोन का रवैया भी अस्वीकार है, और इसलिए हम फ्रांस को चेतावनी देते हैं कि इस तरीके के कार्टून अगर फ्रांस में छपते हैं तो ये सीधे सीधे माना जाएगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर है। ऐसे में इसके खिलाफ तुर्की भी कड़ा एक्शन लेगा, और ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को पूरी तरीके से टारगेट करने के लिए और दुनिया में बदनाम करने के लिए ये मोहम्मद पैगंबर साहब को अपमानित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी तुर्की नहीं सहने वाला है। तो ये तुर्की की तरफ से कड़ा रिएक्शन दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि 50-55 उम्र के कर्मचारियों को मोदी सरकार करने जा रही है रिटायर। तो अब पत्रकार ने कहा तंज, कहा 50 से 55 से ज़्यादा उम्र को कर्मचारियों को रिटायर करने वाली थी। पत्रकार ने कहा कि 50 से 55 ज़्यादा नेता भी हो जाए रिटायर, क्योंकि ना तो उनसे जीडीपी संभल रहा है और ना ही चीन। जी हाँ, जनहित में प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर कर देना चाहिए। जनहित में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर करने का केंद्र सरकार का निर्णय है। जनहित में, और जनहित में अगर 50 साल से ऊपर कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला हो सकता है, तो जनहित में, इस देश की जनता के हित में, अर्थव्यवस्था के हित में, जीडीपी के हित में, इस देश के प्रधानमंत्री का रिटायरमेंट
क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो देश में पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी भयंकर है, चीन चढ़ा चला जा रहा है, अगर आप मानते हैं कि हर चीज़ में फेल इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें।